सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। शुक्रवार की प्रार्थना में आइए हम सब एक मन होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। और आज जितने भाई बहनों ने कमेंट करके भेजा है मैं उन सब के लिए दुआएं करूंगी। उसके पहले आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के आवा पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया पिता। हर एक बातों को आप जानते हैं पिता, हर समस्या हर कठिनाई से आपने हम सबको बचा कर रखा है पिता। इस समय जितने मेरे भाई बहन प्रभु यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस आपके वचनों से आप इनसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। और आज जो भी यहाँ से आशीष निकले मेरे पिता परमेश्वर, इन पर परमेश्वर प्रभु ये उसे रिलीज कर सके पिता परमेश्वर प्रभु। इन्हें शांति मिले, इन्हें चैन मिले पिता प्रभु। इनके जीवन के हर एक इच्छाओं को आप पूरा कीजिए स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहन को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता। जितने इस समय प्रार्थना को सुने उनके ऊपर प्रभु बड़ी मस्सा बड़ी बेदारी उतरने पाए, तेरी आत्मा की सामर्थ उतरने पाए प्रभु। आप दया करें राजा, आपकी महिमा होने दे। धन्यवाद करते हैं राजा, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए कि परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर आप सबसे क्या बातचीत करना चाहता है आप जरूर सुने। मुझे जो वचन प्रभु ने दिया मैंने आप लोगों को बांट दिया है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। नीति वचन 4 अध्याय का 20 वचन से लेके हम 27 वचन तक पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को ध्यान धर के सुनो और अपना कान मेरी बातों की ओर लगाओ। परमेश्वर आप सबसे बातचीत कर रहा है मेरे भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है इनको अपनी आँखों की ओट से ना होने दो। अगर ये आँखों से ओझल हो जाएगा वचन तो आप पाप में गिर सकते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने मन में इसको क्या कर लो, धारण कर लो। और वचन कहता है कि क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है, आमीन। परमेश्वर का वचन 2 चोखी तलवार है मेरे भाई बहन, जो सामने वाले के हड्डी हड्डी और गुद्दे गुद्दे को भेदती है। लेकिन प्रभु कहता है कि ये वो दवा है, वो परमेश्वर का वचन एक औषधि है जो सारे शरीर को क्या करती है, चंगा रहने का कारण होती है। और 23 वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जैसे ही आपकी कामना वैसा आपके जीवन में होगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अपने मन की क्या करना है, रक्षा करना है हमें, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। नीति वचन 3 का 5 में कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से क्या कर, यहोवा पर भरोसा कर। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा करके चलना है। 24 वचन कहता है कि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। टेढ़ी चाल से परमेश्वर को नफरत है और छल की बातों से परमेश्वर बहुत ही क्रोधित होते हैं। इसलिए क्या करना है, छल और टेढ़ी चाल से हमें क्या करना है, बचना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आंखें सामने की ओर ही लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर ही खुली रहें। पीछे मत देखो, क्योंकि जब आपने हल पर हाथ रख दिया है तो आगे के चले जाओ। पीछे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। आज सबसे बड़ा है कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे। अरे हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग किसी को खाना देते हैं, किसी को पानी देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। लोग बस ऐसे ही भाषण दे के चले जाएंगे। आप अच्छा से खा रहे हो तो उनको जलन होगी, और आप अगर दुख में खा रहे हो तो हंसी भी उड़ाएंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। 100 में ऐसे ही एक कोई होंगे जो आपके पास फिर कर आएंगे आपका दुख पूछने, बल्कि 99% जो हैं वो सब बोलेंगे है अच्छा हुआ, ऐसे इसके साथ होना चाहिए था। इसलिए लोग क्या कहेंगे हमें नहीं देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने पाँव रखने के लिए सीधे मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें, आमीन। परमेश्वर कहता है कि अपने मार्ग को अपने पैर को समथर मार्ग में रखो, ऊंच खाल देख कर रखो। आपको बुद्धिमान होना है मेरे भाई बहन। आपको ऐसे ही नहीं चलना है, दूसरे के सहारे ही नहीं चलना है, बल्कि दूसरों से जो बातें सीखो उसे अपने जीवन में लागू करो।
27 वचन कहता है कि ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर से चलने से क्या कर, हटा ले। आज आप सबसे परमेश्वर बात करता है कि दाहिनी ओर इनको भी जाएं, थोड़ा मस्जिद में भी जाएं, थोड़ा दुआ तबीज भी ले लें और थोड़ा मंदिर में भी जाएं, थोड़ा पूजा प्रसाद कर लें और फिर हम प्रभु के भी पास आएँ तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सारा जीवन मांगते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई बहन। जब तक वहाँ से नहीं मिला तो अब यहाँ मांगना है तो एक मन एक चित्त हो जाइए और प्रभु से जो मांगिए परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि मत्ती 7:7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। लेकिन क्या करना है, अपने पाँव को बुराई के मार्ग से हटा लेना है आपको, और ना दाहिनी तरफ देखना है ना बाईं तरफ। आप समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ना मंदिर ना मस्जिद, सीधा परमेश्वर को देखिए। और जब परमेश्वर को आप देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि जितने मेरी ओर दृष्टि करेंगे उनके मुँह कभी काले नहीं होंगे। जिन्होंने अब तक जो भी परमेश्वर से मांगा है परमेश्वर ने दिया है मेरे भाई बहन, आपको भी वो परमेश्वर देगा। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर बने रहना है और अपने पाँव को बुराई से हटाना है। परमेश्वर इन सारी बातों को समझने की आत्मा आपको दे और परमेश्वर आपको इस वचन से बहुतायत की आशीष दे। सुने जाने और पढ़े जाने से दोनों पर आशीष हो। आमीन। आइए कि हम आप सबके लिए दुआएं करेंगे जितने भाई बहन ने कमेंट भेजे हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। इस समय में पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपके चरणों में आपके बेटे राजकुमार चौहान को लेकर के आती हूँ पिता। प्रभु जो उनका ऑपरेशन हुआ प्रभु और बहुत ही अच्छा रीति से हो गया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर उनके आँखों में तेरी ज्योति आए पिता परमेश्वर प्रभु, और तेरे मार्ग पे चलने पाए पिता। कभी भी मेरे पिता परमेश्वर वो दाहिने और बाईं ओर ना मुड़े पिता परमेश्वर। अपने बेटे राजकुमार चौहान को प्रभु, उनकी पत्नी पूनम और उनके बच्ची सोनाक्षी और भी बच्चों को प्रभु आप आशीष कीजिए। प्रभु आपने उनके ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। महिमा आदर गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई जेमसन क्रिश्चियन, मैं आपके पूरे परिवार के लिए दुआ करती हूँ। आप प्रभु में अच्छे से बने रहें और आपके जीवन में प्रभु की बड़ी महिमा होने पाए और बड़ी दया होने पाए। परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह भरा हाथ बढ़ाए रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। एक भाई है कार्तिक जोया करके, ये भाई पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं, लिखे हैं कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। परमेश्वर पिता इनको हर एक बुरी बातों से आप बचाइए पिता, और परमेश्वर पिता इन्हें अच्छे से पढ़ाई कर पाए पिता, हर एक बुद्धि ज्ञान से इन्हें भर दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है याकूब 1:5 वचन में कि जिनमें भी बुद्धि की कमी घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए उदारता से देता हूँ। भाई कार्तिक जोया को प्रभु आप अपने बुद्धि ज्ञान से भरिए और पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें प्रभु, आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। एक भाई है कार्तिक लहरी और बहुत शराब पीते हैं, इनकी पत्नी ने प्रार्थना मांगी है कि मेरे पति शराब से छुटकारा पाएँ। परमेश्वर पिता प्रभु भाई कार्तिक लहरी पर दया कर प्रभु, हर एक शराब की लत इनके जीवन से दूर हो और प्रभु ये आप में बढ़ने पाएँ पिता परमेश्वर, इनका परिवार छुटकारा पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है नीता अग्रवाल, इनकी जॉब चली गई है और इन्होंने बहन सुनीता अग्रवाल को परमेश्वर पिता इनकी जॉब चली गई है प्रभु, इन पर दया कर और इन्हें एक अच्छी जॉब देके परमेश्वर पिता इन्हें ब्लेस कर, आशीष कर राजा, इनके जीवन से हर एक कठिनाई को दूर करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन मोनी कुमारी, आपने बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजी है और मैंने आपकी प्रार्थना को, मैंने आपके हर एक बातों को समझ लिया है। मैं आपके विशेष करके आपके पति के लिए दुआ करती हूँ जिनके आंखों में अभी तक पर आपका प्यार नहीं है, तो प्रभु अनुग्रह कर कि बहन मोनी के कुमारी परमेश्वर पिता अपने पति से प्रभु वो प्यार पा सके, और जो उनके ससुराल वाले, जो उनकी सौतेली माँ और परमेश्वर पिता जो भी उनके देवर सब लोग परमेश्वर पिता इनके पति की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं प्रभु, दया कर इस बहन के जीवन में काम कर प्रभु, इनकी पत्नी को परमेश्वर पिता अपने पत्नी को अच्छी इज्जत देने पाए पिता। और बहन जो भी टॉर्चर हो रही हैं पिता, हर एक बातों से ससुराल में इन्हें सुनना पड़ रहा है प्रभु, दया कर। इनके माँ बाप ने जो भी देना था प्रभु उन्होंने 4 चक्का दिया ताकि अपना घर जीवन बिता सके अच्छे से, लेकिन फिर भी प्रभु इनके जीवन में शांति नहीं है प्रभु, तू दया कर। जो तेरी इच्छा है पिता
इनके जीवन में पूरी होने पाए। और इनकी मम्मी का भी बहुत तबीयत खराब है, तो मोनी कुमारी की मम्मी पर अनुग्रह कर प्रभु, अपने जीते जी अपने बेटी का घर बसता हुआ वो देख ले पिता। जो कुछ भी होना है पिता, आगे चाहे पीछे प्रभु तू कर राजा, और प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, मोनी कुमारी पर दया कर और इनके जीवन में प्रभु तेरा काम होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई ऋतिक डोमर, आपने लिखा है कि इनका पहला बच्चा दुनिया में सो गया, तो इनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता इनको दूसरा बच्चा दे पिता परमेश्वर, और प्रभु घर से लड़ाई झगड़े अशांति दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो 3 साल से इनके जीवन में बच्चे नहीं हैं प्रभु, उन बच्चों को देकर इन्हें ब्लेस कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई हैं बिहार से, भाई नंदलाल, इन्होंने लिखा है कि मेरी लड़की का मैंने शादी किया है और बहुत कर्जा हो गया है। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपसे विनती करती हूँ पिता प्रभु, इस भाई का हर एक कर्ज आपकी ओर से पूरा हो पिता, और इनका जो भी पीएफ का पैसा रुका हुआ है पिता, फंसा हुआ है प्रभु, जल्द ही मिल जाए पिता, और सारी कर्ज बाहर हो जाए पिता। पवित्र आत्मा आप दया करें मेरे स्वामी, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो राजा। धन्यवाद करते हैं पिता, इन परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है अनीता, इनका पीरियड सही ढंग से नहीं हो रहा है, बहन पोखसरी से है। इन्होंने लिखा है कि मेरा समय से पीरियड आने पाए। परमेश्वर पिता दया कर राजा, इनके जीवन से प्रभु तेरी बड़ी महिमा हो प्रभु, और तेरी बड़ी प्रशंसा हो स्वामी। दया कर परमेश्वर, बहन अनीता पर अनुग्रह कर, और प्रभु इनका पीरियड सही समय से आने पाए राजा। प्रभु तू दया कर, क्योंकि तू अनुग्रह की खान है पिता, और हर एक रोगों को तू जानता है। इनके बहन को जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर कर दे पिता, आमीन। बहन सुनीता, मैं आपके पति मनीष के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, बहन सुनीता के पति पर मनीष पर अनुग्रह कर। जो भी इनके बातों में, बहन आप लोग जब भी प्रार्थना लिखें पूरा लिखें, क्योंकि आप सिर्फ नाम लिख देते हो, मैं क्या चीज़ के लिए प्रार्थना करूँगी। तो परमेश्वर आपके जोड़ी को ब्लेस करे, आशीषित करे। जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप सही से कमेंट में लिखें, ताकि अगले सप्ताह में और भी अच्छे से आपके लिए दुआएं कर सकूं। परमेश्वर इस बहन की जोड़ी पर, बहन सुनीता और मनीष को प्रभु ब्लेस कर, आशीषित कर। अगर इनके जीवन में बच्चे नहीं हैं प्रभु, तो इन्हें बच्चा होने में सहायता कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन लतिका गविट, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आपकी जो भी नस की प्रॉब्लम है, जो भी आपके कंधे में दर्द है, परमेश्वर पिता अनुग्रह करे, दया करे। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से रिवा संदा खाला रवा बाबा परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी इस बहन की नस और कंधे की हर एक दर्द दूर हो जाए पिता। और बहन लतिका गविट प्रभु आप में आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई बैजनाथ गुप्ता, आप नेपाल से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता। भाई आपको जोसेफ गुप्ता भी कहते हैं, तो जोसेफ गुप्ता मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर जहाँ भी आपको ले गए और आपके हर एक कामों में प्रभु ने सहायता मदद की है, और परमेश्वर आपको दिन दूना रात चरगुना बढ़ा रहे हैं, और प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं। भाई बैजनाथ, आपकी बेटी रश्मि और दामाद प्रमोद शाह पर भी अनुग्रह कर रहे हैं, आपकी नातिन अद्या पर भी अनुग्रह कर रहे हैं, और प्रभु जल्द ही परमेश्वर इन घर में प्रभु जी जो बहू आने वाली है पिता, वो आपकी ओर से हो पिता। आप आशीष कीजिए, महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन संध्या टोपो, आप सिक्किम से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता। बहन संध्या टोपो पर अनुग्रह कर, दया कर स्वामी, और इनके जीवन से प्रभु तेरी महिमा हो। जल्द ही प्रभु एक बच्चा देकर इन्हें ब्लेस कर, और इनके शरीर में जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर कर मेरे राजा। ओ पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप करेंगे विश्वास करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। भाई रोशन थापा, आप नेपाल से हैं। इन दिनों भाई आप मेरे इस प्रार्थना का उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, तो आप सही सलामत हैं, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता। भाई रोशन थापा अगर इस प्रार्थना सुने तो ज़रूर कमेंट करें। प्रभु इनके जीवन में काम कर मेरे राजा, और परमेश्वर इनके छाती में जो भी दर्द होता है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। और बहन ज्योति थापा और परमेश्वर चांदनी मुस्कान इवेन पर भी अनुग्रह कर, इन परिवारों में तेरी शांति और चैन बनी रहे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई संजय थिरकी, आप उड़ीसा से हैं, मैं आपके और आपके परिवार के लिए दुआ करती हूँ। विशेष करके बहन अन्ना मेरी पर प्रभु अनुग्रह कर, अन्ना मेरी अपना घर पर बसाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जो भी इन लोगों में प्रॉब्लम था प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तूने समाप्त कर दिया है पिता। प्रभु भाई संजय, आप प्रभु के सामने दीन बनिए, परमेश्वर को बोलिए प्रभु मेरी जोड़ी को आप ही ब्लेस करो राजा। और जो कुछ भी कमियाँ हैं, जो भी कमियों की वजह से वो आपको छोड़ी हैं, आप सामने से प्रपोज कीजिए। परमेश्वर कहता है मैं तेरे घर को बसाऊँगा। परमेश्वर की आशीष आप पर हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं,
आमीन। मनोज साहू भाई आप दिल्ली से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता भाई मनोज साहू पर अनुग्रह कर, हर एक कर्ज, हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु इनकी बेटी निकी और खुशबू पर परमेश्वर अनुग्रह कर, उन्हें अच्छी जॉब दे के ब्लस कर राजा। प्रभु भाई जो भी कर्ज में है पिता, इन्हें कर्ज से बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर। अपना हाथ बढ़ा राजा और इन्हें ब्लस कर, आशीषित कर परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन शीला आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर ने आपके बेटे को, मुलायम को, बहुत अच्छा जॉब दे के प्रभु जी होमगार्ड का जॉब दिया। प्रभु बहुत बहुत आशीष करें, आपके परिवार में और भी शांति और चैन आए। और भाई संजय और उजाला, रिया, प्रिया पर भी प्रभु अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। प्रभु इस बहन के जीवन में आप काम करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई टिंकू साहू आप कनकपुर से हैं, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके बच्चों पर, आपके पत्नी पर आशीष करे और बहन रिंकी के जीवन में काम करें। और प्रभु आप दोनों को बहुत ही आशीषित करके आपके घर में इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई संजय साव और बहन पिंकी आप पुणे महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता भाई संजय साव और बहन पिंकी पर अनुग्रह कर राजा, इनके जीवन में काम कर मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु इनको हर एक दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन बबीता मालवी आप जिला अलीराजपुर से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके दोनों बेटों को अच्छी जॉब, अच्छे पास होने के लिए सहायता करें। जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब दे मेरे पिता परमेश्वर। और बहन के शरीर में जो भी खुजली है पिता, प्रभु दूर कर परमेश्वर। और प्रभु इनके सास की तबीयत भी अच्छी रहे पिता, आप दया करें, महिमा होने दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन स्वाति उसराठे आप मंडला से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर एक दुकान देकर आपको ब्लस करे और एक बेटी देकर परमेश्वर आपके गोद को ब्लस करे। परमेश्वर पिता आप दया करें, आपकी महिमा होने दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन गुरप्रीत आप पंजाब से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपके पति गोल्डी शर्मा के लिए। परमेश्वर पिता जहाँ भी भाई गोल्डी शर्मा है प्रभु दया कर, जब तक तू नहीं देगा प्रभु हम मांगते रहेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह करके अपने घर आएँ, अपने बच्चे सिमरन और भी बच्चों को प्रभु अपने गले लगाए पिता। और बहन गुरप्रीत के लिए द्वार खोल मेरे पिता परमेश्वर, कि प्रभु अपने ससुराल में जाकर चैन से और शांति से रह सके। प्रभु आप दया करें, महिमा होने दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई और बीरो फर्नांडिस आप गोवा से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता अनुग्रह करे और आपके जीवन में काम करें। आपके परिवार में जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालें। भाई आनंद को कोर्ट केस से छुटकारा दे। और भी जो लोग को परमेश्वर जिन्हें भी प्रभु कैंसर की प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें। और भाई आपको परमेश्वर एक अच्छी जोड़ी से ब्लेस करे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन रंजीता मिश्रा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। प्रभु जो भी आपको घर चाहिए परमेश्वर पिता उस घर को खरीदने की ताकत आपको दे, आपके जीवन में काम करे और आप प्रभु में बढ़ते चले जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, जो भी कर्जे हैं वो यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर। भाई किशोर कुमार पात्रा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपके जो भी गले में प्रॉब्लम है, जो भी इन्फेक्शन है वो सब समाप्त हो जाए। और आपका बच्चा जो अब नॉर्मल है परमेश्वर पिता उसे हर एक मेंटल प्रॉब्लम से आजाद करे पिता। और प्रभु भाई किशोर के जीवन में आप काम करें, महिमा होने दे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन राधा देवी आप बाबू बिशुनपुर से हैं, मैं आपके पति बुलेट शाह के लिए दुआ करती हूँ। सिया राबा बाबा बाबा संदा खाला राबा बाबा परमेश्वर प्रभु दया कर पिता परमेश्वर इस बहन पर। प्रभु इनका पति जो बार बार प्रभु शराब छोड़कर फिर शैतान उसे पिलाने लगता है, यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ, बांधती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और पवित्र आत्मा प्रभु अनुग्रह कर राजा कि अब से दोबारा वो शराब को हाथ ना लगाए। और जो भी इनके घर में कर्जे हो चुके हैं उन कर्जों को प्रभु आप स्वर्ग से भर दीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई दानियल खुजूर मैं आपके लिए और आपके बच्चे समीर खुजूर के लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु भाई समीर पर अनुग्रह कर राजा और उन्हें हर एक नशे से आप आज़ादी दें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। अद्भुत काम करें प्रभु, हर एक प्रकार का नशा टूट जाए परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता मैं नशे की आत्मा को प्रभु यूहन्ना 3
यूहन्ना 3:8 से परमेश्वर पिता बांधती हूँ और नष्ट करती हूँ पिता। समीर को प्रभु आप आजाद कीजिए, हर एक नशे से आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई गोकुल देवांगन, आप छत्तीसगढ़ से, मैं आपके और आपके परिवार के लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता भाई गोकुल देवांगन पर अनुग्रह कर, इनके पत्नी इनके बच्चों पर आप आशीष कीजिए। हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप दया करिए, महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन ललिता पाल, आप मुकाम से हैं और मैं यूपी मुकाम से हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, परमेश्वर आपको जल्द ही जिससे आप चाहती हैं कि शादी हो, अगर आप परमेश्वर की ओर से है तो वो शादी जल्द से जल्द हो जाए। और जिनको भी पथरी से प्रॉब्लम है प्रभु उन्हें छुटकारा दे। आपकी दीदी प्रियंका के दाहिने हाथ पर जो भी सादा दाग है, मैं यीशु के नाम से दुआ करती हूँ, परमेश्वर वो दाग मिट जाए पिता। और बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु आप काम कीजिए, परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। परमेश्वर पिता हर एक उन बीमारियों को मैं श्रापित करती हूँ, परमेश्वर टुकड़े टुकड़े करती हूँ जो इन भाई बहनों को परेशान करती है पिता। इस आज की इस विनती और प्रार्थना को मैं आपके चरणों में देती हूँ, परमेश्वर पिता हर एक के जीवन से आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जितने मेरे भाई बहन आज पहली बार इस चैनल पर आए, नए हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर, आप बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, लाइक कर दे, कमेंट करें कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। अगर आपकी भी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में, मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप बहुत सारे लोग कमेंट भेजे हो, लेकिन मैंने 2 ही 4 जन का प्रार्थना कर पाई हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ नाम लिखा है। अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपने गाँव का भी नाम लिखना है। आपके नाम के 4 जन हैं तो मैं कैसे जानूंगी कि आप कहाँ से हैं? जब आपके गांव का नाम रहेगा तभी तो आप समझ पाओगे ना कि मेरे लिए सिस्टर ने प्रार्थना किया है। तो ये आप सब लोग सब जरूर याद रखें, अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट तीनों ही लिखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सब बने रहें। फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे और हर दिन की सुबह शाम की प्रार्थना आप जरूर देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।